ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम उपस्थित हैं आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ परिवर्तन के योग बनने वाले हैं सूर्य की राशि परिवर्तन के अनुसार से। सूर्य का परिवर्तन जो होता है वो 30 दिन के लिए एक राशि में परिवर्तन होता है और सूर्य का जो परिवर्तन मिथुन राशि में हुआ है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए, मिथुन राशि वाले धनु राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि आपके सप्तम भाव में सूर्य आ रहे हैं और सप्तम भाव में सूर्य चलेंगे 30 दिन। जब 30 दिन ये सप्तम भाव में सूर्य चलेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं आपके लिए। आपके सूर्य आपके भाग्योदय करने के योग बना सकते हैं, क्योंकि भाग्येश हैं सूर्य आपकी राशि के अनुसार से, और भाग्येश जब सम्मुख आ जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता है। लेकिन कुछ परेशानी, देखिए हर चीज़ में पॉजिटिव भी होता है तो साथ साथ कुछ परेशानी करने के योग भी देता है, क्योंकि जब कोई जगह बनाता है तो साथ में आसपास के लोगों को भी कुछ अहित हो जाता है। जैसे कील अगर ठुकती है लकड़ी के अंदर तो जहाँ तो ग्रिप देती है, लेकिन उस लकड़ी का तो कुछ ना कुछ नुकसान करने के भी बना सकती है। तो हर एक्शन के साथ साथ कुछ ना कुछ उसका प्रभाव भी उत्पन्न होता है, उसका रिएक्शन भी उत्पन्न होता है। तो समझ लें धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए ये समय, जो लोग फिलोसफिकल, आप थोड़े फिलोसफिकल ज़्यादा हो सकते हैं और विशेष तौर पर शिक्षा का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो समय बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है और विशेष तौर पर आपका रुझान जो है वो फिलोसफिकल टच की तरफ ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा योग भी बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये समय आपके जीवन साथी के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो आपको सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके अंदर सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ा देते हैं, क्रोध बढ़ा देते हैं, गुस्सा बढ़ा देते हैं, झिझक बढ़ा देते हैं और झींकना शुरू हो जाता है व्यक्ति। आमतौर पर गुस्सा क्रोध में दांत पीसने वाली स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। और विशेष तौर पर देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में नेत्र रोग ना परेशान करे, इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। जब सूर्य सप्तम भाव में आते हैं तो विशेष तौर पर व्यक्ति थोड़ा स्वतंत्र विचार का ज़्यादा हो जाता है। किसी की पराधीनता स्वीकार करने का बड़ी मुश्किल हो जाती है उसके अंदर, यानी नौकरी पेशा में कुछ ना कुछ कष्ट आने के योग दिखाई देते हैं। स्वाधीन व्यवसाय, स्वाधीन कार्य करना, जो स्वतंत्र कार्य होते हैं विशेष तौर पर, वो आपके लिए करने का मनोमस्तिष्क में आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो किसी के अंडर रहकर काम करने वाले जो लोग जैसे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा आपके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर परेशान कर सकता है और आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई क्षेत्र में आपके आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, हर चीज़ का उपाय है। तो हम सबसे पहले तो आपने समझा कि प्रभाव क्या है। हमने कहा सूर्य आपका भाग्य का मालिक है। यदि आपने एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया, अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया, तो आप सत्य माने आप बहुत बढ़िया तरीके से इस समय का लाभ ले सकते हैं। कुछ खास उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। आपके लिए किसी भी गौशाला में देखिए, काली गाय यदि मिल जाए आपको तो उसकी सेवा करने का प्रयास करें। हो सके तो थोड़ा गुड़, थोड़ी सी रोटी अवश्य नित्य प्रति गाय को खिला दें। यह बहुत सुंदर उपाय है। मैं आपको रामबाण उपाय बता रहा हूं। किसी और रंग की गाय की अपेक्षा काली गाय का विशेष तौर पर सेवा करना बहुत ज़्यादा आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है और आपके विशेष तौर पर कई प्रकार के ग्रहों के दोषों को दूर करने वाला है। नित्यपति भगवान सूर्य को अवश्य जल दें और रविवार को हो सके तो मीठा खाएं, नमक का त्याग करें। यदि नमक का त्याग करें, आप मीठा खाने का मतलब केवल ये होता है कि आप शुगर पेशेंट हो जाए कोई व्यक्ति कहे आप मीठा खाने को कह रहे हैं, तो मैं वो उस हिसाब से नहीं। अगर शुगर पेशेंट है तो अपनी डाइट का ध्यान रखते हुए कार्य करें, लेकिन नमक का त्याग करना परम आवश्यक है, क्योंकि आपके नमक के त्याग करने से आपके कष्ट के योग बन सकते हैं। आपके नमक के त्याग करने से आपके कष्ट के निवारण करने का योग आप अवश्य बना सकते हैं। संक्रांति जब हो, मिथुन संक्रांति वालों के लिए विशेष तौर पर जब समय होता है, तो ऐसे में शास्त्र के अनुसार से कहा गया है कि अन्न का दान, वस्त्र का दान, दूध का दान, दही का दान सबसे कल्याणकारी होते हैं। तो ये अवश्य दान करने का प्रयास करें। इससे आपके बहुत सारे जो सूर्य के दुष्प्रभाव हैं वो दूर हो सकते हैं। सूर्य भाग्य जगाने का योग बना सकते हैं।
लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो हमने आपको छोटी सी बात बताई है, अपने जीवन साथी के संबंध में उनके स्वास्थ्य पर उनके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। तो धनु राशि वालों, इस सब चीज़ को समझते हुए कार्य करना आपके लिए परम आवश्यक है। और बेकार की बातों में गुस्सा मत कीजिएगा, समय को यूटिलाइज करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें, अर्घ दें, और उस अर्घ में विशेष तौर पर थोड़ा रोली और पीला पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः या ओम केवल सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, कुछ भी मंत्र आपको याद हो, गायत्री तो याद हो गई होगा, उसके द्वारा आप भगवान सूर्य को अवश्य जल देने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन का योग बनेगा, आपके लिए समय पॉजिटिव हो सकता है। जिन जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव है हमने आपको बताया है, और उन क्षेत्रों में उसके अनुसार से परिवर्तन करते हुए काम करें, आपके लिए बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। खासतौर पर जीवन साथी, जो लोग वैवाहिक योग हैं उनके लिए हमने खास बताया है कि अपने जीवन साथी के निमित्त आप एक काम करें, उसके लिए उपाय बता देते हैं आपको। तो काली मिर्च के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा यज्ञ कर लें। देखिए मैं कई बार यज्ञ के बारे में बताता हूं, इस बात को आपको समझना चाहिए कि यज्ञ जब से ज़्यादा लाभदायक स्थिति हो सकती है यज्ञ के द्वारा। और हमारे आश्रम में तो नित्यपति यज्ञ होता ही है, रविवार में आप उसमें अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं। तो धनु राशि वालों, अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा उठाइए। रविवार के दिन जो यज्ञ आश्रम में यज्ञ होता है, काली मिर्च के द्वारा महामृत्युंजय का यज्ञ मंत्र से यज्ञ कर लें। काली मिर्च के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करने से कहा जाता है कि स्वास्थ्य की कैसी भी विकट से विकट समस्या हो उसको निवारण करने के लिए रास्ता बन जाता है। आशा करते हैं आप इन सब समस्त सुझावों को समझेंगे, उपाय करेंगे, कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। और तो और एक बात और ध्यान रखें, दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक नित्यपति शाम के समय करें। ये भी बहुत चमत्कारी उपाय है। आपको खासतौर पे जो हमने बताया कि जीवन साथी के लिए समय भारी है, तो आप उनके निमित्त और आपके लिए, आपके क्रोध को ठीक करने के लिए बहुत सारे दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक, ये जबरदस्त उपाय करेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। ओम हंग जूंग सा या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए नित्यपति भगवान सूर्य भगवान का विशेष तौर पर आशुतोष का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक कर लीजिए नर्मदेश्वर शिवलिंग पर। कल्याणकारी योग बनेंगे, आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।